ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2024 में जेठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 26 मई दिन रविवार को है और इसी दिन भगवान गणेश की पूजा की जाएगी और चंद्रमा को भी अर्घ्य इसी दिन दिया जाएगा। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और कभी किसी चीज की भी कमी नहीं होती है। मान्यता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। तो आज के दिन जो भी भक्तजन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो उन्हें एक दंत संकष्टी चतुर्थी की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आइए कथा को शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान पूर्वक करनी है। उसके बाद आपको हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यह भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ा बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत रख रही है तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण भेषधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार जेठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है।
बोलिए भगवान गणेश जी की जय। तो इस प्रकार से कथा पूर्ण होती है। आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत ही मधुर बेला में श्री कृष्ण का विवाह माता लक्ष्मी के साथ तय हुआ था और विवाह में अपना आशीर्वाद और बधाई देने के लिए सभी देवता गणों को लक्ष्मीपति द्वारा दिल से न्योता भेजा गया था। लेकिन न्योता भेजते वक्त विष्णु जी ने श्री कृष्ण को आमंत्रण नहीं भेजा। तैयारी के दिन गुजर गए और फिर लक्ष्मी जी और विष्णु जी के विवाह का दिन आ गया। विवाह में वैकुंठ धाम के सभी देवी देवता शामिल हुए, लेकिन उन्होंने पाया कि शादी में गणपति जी तो आए ही नहीं हैं। सभी देवतागण ये सोचकर बहुत आश्चर्यचकित हो उठे कि आखिर शादी के दिन गणेश जी को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया। अपनी दुविधा दूर करने के लिए सभी देवतागण एकत्रित होकर विष्णु जी के समीप पहुँचे और पूछने लगे कि आखिर गणेश जी को शादी में क्यों नहीं बुलाया गया है। तो इस बात का उत्तर देते हुए विष्णु जी ने कहा कि मैंने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता दिया था। अब वे अपने पिता के साथ शादी में आना चाहते तो आ सकते थे। मुझे उन्हें अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं लगी। इसके आगे विष्णु भगवान ने कहा कि न्योते के साथ साथ गणेश जी को दिन भर में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन भी चाहिए होगा। इसलिए अगर वे शादी में ना भी आएं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भला किसी और के घर जाकर इतना सारा खाना खाना भला अच्छा लगता है क्या। विष्णु जी की ये बातें सुनकर तभी किसी ने ये सुझाव दिया कि अगर गणेश जी शादी में आ भी जाएंगे तो उनको हम द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। यह कहकर के जी आप यहाँ दरवाजे पर बैठकर घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सभी को पसंद आया और भगवान विष्णु ने भी इसे अमल करने के लिए सहमति दे दी। गणेश जी आए और उन्हें समझाकर रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चली तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा, जिस पर गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। नारद जी ने तब गणेश जी को एक मज़ेदार सुझाव देते हुए कहा कि आप एक काम करिए, अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए और उनसे कहिए कि वे आगे का रास्ता खोद दें। इससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे और फिर उन्हें आपको सम्मानपूर्वक बुलवाना ही पड़ेगा। गणेश जी ने ऐसा ही किया और जब बारात धरती में जाने वाले रथ धरती में धंस गए तो लाख कोशिश के बाद भी पहिए जमीन से बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद सभी ने अपने अपने उपाय किए, लेकिन किसी का उपाय कुछ भी काम नहीं आया। इस पर नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। अगर उन्हें मनाकर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। जिसके बाद श्री विष्णु और सभी देवता गणों ने गणेश जी को आदर सम्मान के साथ पूजन कर उन्हें शादी में आने का न्योता दिया और तब जाकर रथ के पहिए निकल गए। और अब रथ के पहिए निकले लेकिन टूट फूट गए, उनका सुधार कौन करेगा। तब किसी ने देखा कि पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलवाया गया और उस व्यक्ति ने पहिए सुधारने से पहले श्री गणेशाय नमः बोला और गणेश जी की वंदना करने के बाद सभी पहिए ठीक हो गए। जिसके बाद पहिए ठीक करने वाले व्यक्ति ने कहा, आप लोगों ने जरूर सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना नहीं की होगी, इसलिए ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग बारात निकलने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। सभी ने ऐसा किया और बारात सफलतापूर्वक अपनी जगह पर पहुंच गई। इसलिए कहा गया कि कोई भी काम से पहले भगवान गणेश की वंदना जरूर करें। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन या किसी भी काम को करने से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। वहीं एक दंत संकष्टी चतुर्थी वाले दिन गणपति जी का पूजन करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। ये ऐसा दिन है जब श्री गणेश
जातकों की कोई भी बात अनसुनी नहीं करते हैं। बोलिए भगवान गणेश जी की जय। तो इस प्रकार से आप लोग कथा सुनने के बाद आपने हाथ में जो भी अक्षत चावल लिए थे वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और उसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें। तो चलिए भगवान श्री गणेश की आरती शुरू करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान गणेश की आरती करें, उसके बाद आचमन करके सभी को आरती दें, भगवान को आरती दें और उसके बाद प्रसाद अपने सभी घर के सदस्यों में वितरण कर दें। और इसके बाद जो है श्राद्ध के समय जब चंद्रमा चंद्रोदय हो तो उस समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलें। तो इस प्रकार से आपका संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है पूर्ण होता है। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओम गणेशाय नमः कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।